तो आज हम बात करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की। और जावा स्क्रिप्ट में इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे। तो इसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं बोलते हुए आज का जो सिनारियो है उसमें हम लोग मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। और मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने अपने आप को बहुत हद तक अपग्रेड किया है। जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च हुई थी 96 में, और 96 के बाद में जब आज जो पिछले 25 साल का जो सफर रहा, 25-26 साल का, उसमें 2022 मतलब 1996 से लेके 22 तक, 2022 तक का जो 26 साल का समय था उसमें जावास्क्रिप्ट ने अपने आप को बहुत हद तक अपग्रेड किया। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो आज टॉप 5 लैंग्वेजों में गिनी जाती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करो तो जावा स्क्रिप्ट के बिना वेब डेवलपमेंट होना संभव ही नहीं है। और न केवल वेब डेवलपमेंट, आज जावा स्क्रिप्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन रही है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रही है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी बन रही है और सर्वर साइड एप्लीकेशन भी बन रही है। तो ये सब जावा स्क्रिप्ट ने कैसे किया वो हम देखेंगे, और जावा स्क्रिप्ट के जो मॉडर्न फीचर है जिसने जावा स्क्रिप्ट को इतना फेमस बनाया वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है कि ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। अभी डायनामिक टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जैसे अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें, अगर आपको मान लीजिए डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, तो आपको वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलर, जावा स्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर वेरिएबल की वैल्यू को देख के वैल्यू डेटा टाइप जो है वेरिएबल का वो अपने आप पता लगा लेता है कि ये किस टाइप का वैल्यू है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो यहाँ पर ये जो कोड है, मान लो मैं यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस की स्टाइल में अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप किस तरीके से डिक्लेयर करोगे? आप यहाँ पर लिखोगे इंट, और इंट के बाद में आप लिखोगे एक्स, और फिर यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू लिख दोगे। जैसे कि आपने लिख दिया मान लो 10, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10। ठीक है। अब अगर आप इस एक्स के अंदर यहाँ पर, अगर आप एक्स के अंदर यहाँ पर कोई आप डिजिट या कोई आप स्ट्रिंग लिखते हो, जैसे मान लो आपने एक्स के अंदर हेलो लिख दिया, तो क्या होगा? तो सी का या सी प्लस प्लस का कंपाइलर यहाँ पर एरर दे देगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद अगर आप यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 10, और अगर आप बाद में नीचे x इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग लिख देते हैं लाइक हेलो, तो जावा स्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेटर है, वो इसको चला देता है। यानी कि ये एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपको वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की इसमें जरूरत नहीं होती। ये जावा स्क्रिप्ट का जो ट्रांसलेटर होता है वो अपने से डिफाइन करता है। जो कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज है जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा, वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि वहां पे वेरिएबल का डेटा टाइप बताना जरूरी होता है। और वो वैल्यू आप चेंज भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सी में कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और अगर आप चाहें कि इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू ओवरराइट कर दें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये वैलिड है। उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट का जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर होता है ना। आप अगर कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके द्वारा लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो मान लीजिए ये आपका लिखा गया सोर्स कोड है, और इस सोर्स कोड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा। इस सोर्स कोड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा? आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। इस सोर्स कोड के अंदर यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और जब आपका आपका सिस्टम जो है वो मशीन कोड में जब आपके सिस्टम में लगा हुआ सॉफ्टवेयर आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से प्रोग्राम कंपाइल होगा। यहाँ ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर ये ट्रांसलेटर, ये आपका प्रोग्राम है। और आपका प्रोग्राम यहाँ कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कर देता है, और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाता है।
तो ये जो प्रोसेस है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ये प्रोसेस होता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का जो पहला वर्जन था, फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कब आई थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट थी वो आई थी 1996 में। 1996 में जावा स्क्रिप्ट के पास इंटरप्रेटर होता था, है ना, इंटरप्रेटर होता था। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ जो इंटरप्रेटर होता था वो आज के समय में जावा स्क्रिप्ट के पास आज के समय में जावा स्क्रिप्ट के पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हैं। आज के टाइम में पहले इंटरप्रेटर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट के पास एक स्पेशल टाइप का कंपाइलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिट कंपाइलर, यानी कि जस्ट इन टाइप कंपाइलर। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है, आपका जो वेब ब्राउजर होता है उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के को मेंटेन करने के लिए, जावा स्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है उसके पास इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरप्रेटर होता है वो जब आपके कोड को ब्राउजर अंडरस्टैंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तब जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है वो आपके कोड की फॉर्मेटिंग करता है, यानी कि वो आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है और वो आपके कोड को ऑप्टिमाइज करके आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो उसको फास्ट बना देता है। तो जावा स्क्रिप्ट के पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जो आपके कोड को टाइम टाइम पे, जहां जैसे मान लीजिए आपने कोई लूप लगाया, आप लूप 1000 बार आपका लूप चलेगा, तो यहाँ पर कंपाइलर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और उसका एक स्टैंडर्ड कोड बना के जनरलाइज फॉर्मेट में रखता है और उसको वो कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो जावा स्क्रिप्ट इंजन के अंदर होता है। तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज, यानी कि जावास्क्रिप्ट पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले जो 96 में जो जावास्क्रिप्ट थी उसमें हम लोग क्लास नहीं बना सकते थे, लेकिन जो आज की जावास्क्रिप्ट है वो ES6 स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का। अगर हम लोग ES6 का यूज करते हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास भी बना सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन होते हैं वो भी एक तरह से एज ए क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब बिना क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट का जो काम करने का तरीका है और जिस तरह की जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, वो जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उससे बहुत हद तक अलग है जावास्क्रिप्ट। फिर हम लोग अगर देखें तो इंटरेक्टिव वेब पेजेस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी इंटरेक्टिव वेब पेजेस का क्या मतलब होता है? इंटरेक्टिव वेब पेजेस का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो आपने, अगर मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया है ना, अगर आप क्लाइंट साइड पर जो वैलिडेशन हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए तीन टेक्नोलॉजी प्ले करती है जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का रोल होता है पेज पे कंटेंट को लिखना, CSS का रोल होता है पेज को डेकोरेटिव करना और जावास्क्रिप्ट का रोल होता है पेज को इंटरेक्टिविटी देना। इंटरेक्टिविटी देने से मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बटन के क्लिक पे अगर आप कोई परफॉर्म करना चाहे, कोई इवेंट परफॉर्म, कोई एनिमेशन देना चाहे, तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉपअप देना है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट लोड हो रही है और आपको कोई पॉपअप मैसेज दिखाना है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। हमको कोई वैलिडेशन दिखाना है, कोई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन हमको दिखाना है, या हमको कोई ईमेल वैलिडेशन दिखाना है, तो वैलिडेशन का काम भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट, अब हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो हैंडल किया जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन के माध्यम से। और जावास्क्रिप्ट का जो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, सफारी होता है, ये सब अलग अलग तरह का
जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर एज, उसके लिए ये चक्रा नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब जो वेब इंजीनियर है, मतलब इंजन है जो चक्रा नाम का वी एस इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो चक्रा नाम का इंजन होता है। उसके बाद में गूगल क्रोम V8 यूज करता है, फायरफॉक्स स्पाइडर मंकी यूज करता है, ओपेरा अगेन V8 यूज करता है, और इसी तरीके से अलग अलग ब्राउजर का अलग अलग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट इंजन है, जो कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को हैंडल करने के लिए ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट काम करता है। तो इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट के इंजन के नाम हो गए हैं कि जावास्क्रिप्ट के इंजन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। इनके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इनकी बहुत सारी एक साइकिल होती है, पूरा कोड इसमें किस तरीके से वर्क करता है वो है, लेकिन वो एक अंदर अंदर डेप्थ का विषय है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमको वो नहीं देखना, हमको ये देखना है कि कौन कौन से इंजन होते हैं। तो अगर हम गूगल क्रोम की बात करें तो V8 जो कि बहुत फेमस है। अब अगर हम ये बात करें कि जावा स्क्रिप्ट में आज के सिनारियो में जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की आज के टर्म में बात करूं तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग अ, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्लाइंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, इसके अंदर क्लाइंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन इसमें बन सकती है। अब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में जो कि मैंने बताया, हम लोग जिस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं, और ऐसी एप्लीकेशन जो पूरी तरीके से स्टैटिक है वो हम लोग इसमें बना सकते हैं। और हम लोग अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, और अगर हमको सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग यहाँ पर नोड जेएस को यूज करते हैं। नोड जेएस को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है VS कोड। VS कोड जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है। VS कोड के बाद में दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यहाँ पर स्काइपी जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट के पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, इलेक्ट्रॉन जेएस, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होता है। और इसका एग्जांपल जो है वो है VS कोड। और एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट में बन सकती है। तो मोबाइल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं। तो क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आज की सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी में से एक है जावास्क्रिप्ट। अगर आज भी आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का ग्राफ देखते हैं तो जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है।